करेंगे डेनमार्क पर। ट्रंप ने निशाना साधा है। डेनमार्क एहसान फरामोश है। अमेरिका को न्यूक्लियर हथियारों से सबसे ज्यादा खतरा है। ग्रीनलैंड को जमीन कहना गलत, ये बर्फ का टुकड़ा है, ये कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डेनमार्क की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड में बेस बनाया। हमने 6 घंटे में डेनमार्क को हारते देखा है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी है। और सीधे तौर पर जो डेनमार्क की तरफ से कहा जा रहा है, अमेरिका की रुख को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप की तख्तेवर को लेकर, इसे लेकर अब सीधे तौर पर डेनमार्क पर ट्रंप की ओर से निशाना साधा गया है। और डेनमार्क एहसान फरामोश है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। अमेरिका को न्यूक्लियर हथियारों से सबसे ज्यादा खतरा है और ग्रीनलैंड को जमीन कहना गलत है, ये बर्फ का टुकड़ा है। डेनमार्क की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड में बेस बनाया गया। डेनमार्क को ग्रीनलैंड देना यूएस की गलती थी और बार बार इसको दोहराते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कि जो हमने किया है पहले वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, उसे हम वापस से उस गलती को दोहराना नहीं चाहते हैं, यानी कि हमने गलती पहले ही कर दी है। ये भी संदेश दिया गया डेनमार्क को। और ये कहा गया कि सुरक्षा के लिए देखिए ग्रीनलैंड में बेस हमने बनाया। डेनमार्क को ग्रीनलैंड देना यूएस की सबसे बड़ी गलती रही है। तो कुल मिलाकर डेनमार्क को भी निशाने पर यहाँ पर लिया गया है। देखिए ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का हिस्सा है और ऐसे में ग्रीनलैंड को लेकर हम देख ही रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है किस तरीके से अपना तर्क तेवर दिखा रहे हैं। और ऐसे में सीधे तौर पर डेनमार्क को भी यहाँ पर वो चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। निशाना साधा गया है और ये कहा गया है कि बहुत बड़ी गलती यूएस की तरफ से की गई है और ऐसे में उन गलतियों को सुधारना चाहिए। और ये भी कहा गया डेनमार्क को कि एहसान फरामोश है डेनमार्क ने वो सारी चीजें डेनमार्क भूल गया है जो अमेरिका की तरफ से किया गया है। अमेरिका को न्यूक्लियर हथियारों से सबसे ज्यादा खतरा है। और ये भी कहा कि ग्रीनलैंड देखिए, इसे जमीन नहीं कहना चाहिए बल्कि ये बर्फ का टुकड़ा है। So we want a piece of ice for world protection, and they won't give it. We've never asked for anything else, and we could have kept that piece of land, and we didn't. So they have a choice. You can say yes, and we will be very appreciative, or you can say no, and we will remember. तो सुना आपने डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि देखिए डेनमार्क इस समय जो है अजीब और मुश्किल हालात में फंसा हुआ है। और अब किसी भी तरीके से अमेरिका का जो रुख हम देख रहे हैं ग्रीनलैंड को लेकर, और इसके बीच अब सीधे तौर पर यहाँ पर अब संदेश देना, निशाना साधना और ये कहना कि एहसान फरामोश है डेनमार्क। तो आप समझिए कि आखिर आगे रणनीति डोनाल्ड ट्रंप की क्या हो सकती है, आगे आखिर क्या कदम उठाने वाले हैं। क्योंकि बार बार, और कल हमने देखा था कि जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से ये कहा गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि अब हमने वहां पर तमाम चीजें की है, डेनमार्क को हमने किस तरीके से सहयोग पहुंचाया है, लेकिन अब हमारे लिए ग्रीनलैंड जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इन एहसानों को भूला गया है डेनमार्क की ओर से। ये भी एक बार फिर से याद दिलाया गया, वर्ल्ड वॉर 2 के समय को भी याद दिलाया जाता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और ये कहा जाता है कि उस वक्त तो यूएस ने गलती कर दी है, लेकिन अब मौजूदा हालात को देखने के बाद ये समझ आ रहा है कि अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अमेरिकी हितों के लिए, अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में करना ही होगा। तो ग्रीनलैंड को लेकर ये बयान दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से।